तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला सीबीटी, तो इसमें हम लोग मैथ का जो है सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी कि नंबर सिस्टम है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे और काफ़ी डिटेल में भी देखेंगे। और क्वेश्चन बाई यहाँ पे जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इजी भी होगा, तो इतना हार्ड भी नहीं पूछा जाएगा। वैसे इसका सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस आप सभी को पता होगा, तो अभी कम समय है तो इसलिए आप लोग गाइड वगैरह ये सब में ना पढ़े, ठीक है। जो आपका मैं 9th का और 10th का जो सिलेबस है ना, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो सब अगर आपको याद है और वो सब अगर आप याद कर लेते हैं, वो सब फिर से एक बार पढ़ लेते, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हो, तो आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं यहाँ पे मैथ से रिलेटेड इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर। तो आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो जैसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 100 है। तो अगर 999 में 100 घटा देंगे तो 899 बचेगा और आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी था और ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 90,999 को निम्नलिखित में किस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90,099 को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप लोग इस प्रकार से लिख ले पहले 90,000, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 90,000 लिखना है तो सबसे पहले 90 पर 3 शून्य, ये 90,000 होगा। और उसके बाद बोल रहा 99, तो 99 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 99 को ऐड करेंगे तो 909 होगा, 909 ही होगा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ पे 9, यानी 900 और 99 होगा। तो 900 और 99 जो है आपका डी नंबर ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुणनफल इतना 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 में इकाई का अंक 1 है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इसको और इसको यहाँ पे क्या संख्या होगा ये बताना है, और ये जो भी संख्याएं हैं इसको अगर हम लोग गुना करें तो जो गुणनफल आएगा ना उसका जो इकाई का अंक है वो 1 होगा। बाकी इधर कुछ भी हो सकता है लेकिन इकाई का अंक 1 होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसा संख्या जिसके गुना करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। तो इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम लोग इकाई का अंक पे सिर्फ ध्यान देंगे, इसका 9 है और इसका 3 है, ठीक है। और इसका हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया होता है 27, और यहाँ पे कौन सी संख्या होता, तो 27 का इकाई अंक 7 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 से यहाँ पर कौन सी संख्या में गुना होता कि इकाई अंक 1 आता। 1 से गुना होता तो 7 आता, 2 से होता तो 14 आता, ठीक है। लेकिन इकाई अंक 4 रहता 14 में, तो इसलिए 3 अगर यहाँ पे होता तो 7 तिया 21 यानी 27 तिया 81 आता, यानी 21 आता। ऐसे सोचे तो इकाई अंक से देखें तो 21 आता, लेकिन इकाई अंक पे 1 ही आता, ठीक है, जब यहाँ पे 3 होता तो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर 3 होता तो इस जो भी तीनों संख्या यानी ये हो जाता 873, और ये तीनों संख्याओं से गुना करते तो जो आता उसका इकाई स्थान पे 1 होता। तो इकाई अंक पूछ रहा है तो अपने को इकाई अंक पर ही फोकस करना है, और इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 होगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो इसकी जो भी गुणनफल आएगा उसके इकाई अंक पे 1 होगा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से ही बनाएंगे। तो अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है बोल रहा है, तो अगर एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन रहे तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं बोल रहा है तो अपने को पता है अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और अपने आप से कटे, ठीक है। एक और अपने आप से अपने आप से मतलब इट सेल्फ यानी कि खुद से कटे, ठीक है। तो अगर वो एक और अपने आप से कटता है तो अभाज्य संख्या, अन्यथा अगर किसी और संख्या से कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 19 एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या है। चूँकि 19 को और कोई संख्या नहीं काट सकते एक अपने आप के अलावा। 23 देखते हैं तो ये भी है, 23 को कोई संख्या नहीं काट सकता, सिर्फ एक और अपने आप से ही कटेगा, यानी 23 और 1 से ही कटेगा, ठीक है। और किसी भी टेबल में 23 नहीं आता है। और 29 को भी उसी प्रकार से 29 भी वही बात है, यहाँ पे 1 से कटेगा और ये भी अपने आप से ही कटेगा। लेकिन यहाँ पे 33 एक और अपने आप के अलावा, यानी 1 से भी कटेगा और 33 से भी कटता है, लेकिन ये 3 से भी कटेगा, 11 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। जब भी बोलेगा 5 अंकों की बड़ा और फिर एक अंक बढ़ा देगा, लेकिन अगला छोटी संख्या होगा, ठीक है। जैसे ये 5 अंक का था तो अगला 6 अंकों की है, लेकिन वो छोटी संख्या है, ठीक है। तो
तो इस पे ध्यान देना। तो जब 5 अंकों की बड़ी संख्या में अगर 6 अंकों की छोटी संख्या को अगर इस दोनों का अंतर देखें तो इसका 1 आएगा। हम देख लेते तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 9 होता है, और 6 अंकों की सबसे छोटी यानी 1 पर 5 शून्य 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 शून्य 1 ये 6 अंक हो गया। तो यहाँ पर देखिए 10 1 लाख है और ये 99,999 है। तो 99,999 में मात्र 1 घट रहा है 1 लाख होने में, यानी कि 1 लाख में से 99,999 घटाएंगे तो 1 आएगा। घटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये इसको पैसा देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। ये 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन जो देगा वो 9, ये दिया 9 हो जाएगा, ये 9 ये 9 ये 9 हो जाएगा। चूँकि 10 था 1 इसको दिया तो 9 हो गया। तो यहाँ पे 10 ये लास्ट वाला होता है, तो 10 में से 9 गया 1 बचता है। अब ये 9 बचा, चूँकि ये इसको दिया था तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9 में से 9 गया 0 0 0, 1 इसको दिया था तो ये भी 0, यानी कि सिर्फ 1 बचता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा 1 रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इजीली 1 मार दीजिएगा, वो सही होगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हमने अभी बताया जो अपने आप और 1 से कटेगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो 27 को देखते हैं, 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, यानी 1 और अपने आप से भी के अलावा भी किसी से कट रहा है। 57 जो है 7 5 12 यानी 3 से भी कटेगा, ठीक है, 1 से भी कटेगा, 57 से भी कटेगा, तो ये इसके अलावा भी कट रहा है, 1 अपने आप से अलावा भी कट रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 77 भी है, 11 से भी कट जाएगा, ठीक है, 1 और अपने आप के अलावा 11 से भी कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 97 है जो 1 और अपने आप से ही कटेगा, ठीक है, 97 जो है 1 और अपने आप से कटेगा, इसलिए हमारा जो है डी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमने अभी बताया कि यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, फिर 1 अंक बढ़ा दिया यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और दोनों का अंतर अगर हम लोग करेंगे तो 1 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो 999 ऐसे होता है, तो 9,999 है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हमारा 10,000 है, ये 9,999 है, तो एक ही कम है ना, तो दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। तो इस प्रकार से होता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 232 के दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर यहाँ पे बताना है। तो 232 के दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर यानी दोनों 2, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 2 है, तो ये एक इकाई स्थान पे है तो ये 2 ही रहेगा। लेकिन ये जो इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है यानी कि 2 गुना 100, अर्थात ये 200 होगा। तो 200 इन दोनों का बीच का अगर अंतर देखें तो 198 आएगा, घटाएंगे तो, ठीक है, तो 198 आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 198 होगा, क्योंकि दोनों 2 के स्थानीय मानों के बीच का जो अंतर यानी स्थानीय मानों का अंतर है वो 198 है, तो इसका बी होगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या के योग यानी प्रथम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है, इसी प्रकार से आगे होता है। तो प्रथम 2 हमारा ये है, और 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो 3 2 5 यानी प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 5 होता है। तो इस वीडियो को हम और भी लंबा बना सकते हैं, बट यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, लगभग 34-35 तक क्वेश्चन है, ये 9 तक की क्वेश्चन देखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दे और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर से कर दे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।